मुकाबला हुस्न क़िरात अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 7 साल से जारी और सारी है। इस साल इस मुकाबले की ये 8वीं नशिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकीज़ा ज़ात और ऐब से पाक ज़ात और गलतियों से पाक ज़ात सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की है। बाकी इंसान से कोई ना कोई कमी कोताही होती रहती। हमारी कोशिश हुई कि हर मर्तबा जो भी कमी सामने आए हम उस कमी को दूर कर दें। कोई इश्काल कोई बात ऐसी सामने आए तो हम गौर ज़रूर करते हैं कि वाकई ये हमारे अंदर कमी थी या नहीं थी। अगर नहीं होती तो शुक्र अदा करते हैं, अगर कमी होती है तो बताने वाले का शुक्रिया अदा कर देते हैं और उस कमी को दूर करने का आइंदा साल हम पूरा एहतमाम करते हैं। जो हमारा रिज़ल्ट वगैरह तैयार होता है, इस रिज़ल्ट के अंदर चंद चीज़ें हमने सामने रखी होती हैं। नंबर 1 रिज़ल्ट बनाने वाली टीम और इसी तरह जो हज़रात हमारे पास मुनसिफ़ीन आते हैं, इनका किसी भी मदरसे वाले से या किसी मकतब वाले से कोई राब्ता नहीं होता। हर मर्तबा हम रिज़ल्ट बनाने वाली टीम तब्दील कर देते हैं, तरीका उन्हें समझा देते हैं, बता देते हैं सारे का सारा, और वो हज़रात रिज़ल्ट तैयार करते हैं आखिर के अंदर जिनका कोई तालिब इल्म मकतब का मुकाबले में नहीं आया। नंबर 2 उनका किसी से ऐसा राब्ता नहीं है कि जिसमें शक और शुबा हो। नंबर 3 रिज़ल्ट रोल नंबर के मुताबिक जारी किए जाते हैं। रोल नंबर के मुताबिक उस पर नंबर वगैरह लगते हैं। नाम जौन सा होता है वो सिर्फ जो मुकाबला अमीर मुकाबला हुस्न क़िरात है उनके पास होते हैं, या दूसरे नंबर पर जो कंप्यूटर पर साथी बैठा है इन 2 आदमियों के पास। रोल नंबर के एतबार से ये सारे के सारी तरतीब चलती है। मुकाबला हुस्न क़िरात की इब्तिदा हमारे 2 मेहमान जो उनसे मिस्र वाले कारी साहब और इसी तरह तंजानिया वाले हर साल आप सुनते हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं, आराम फरमा रहे थे, उन्हें उठाया गया है, तहसील चौक पर हैं। उम्मीद है 5 से 7 मिनट तक हमारे दरमियान मौजूद होंगे। जिस साथी के ज़िम्मे था वो दूसरे कारी साहब को लेकर किसी और मकाम पर चले गए, जिसकी वजह से काम लेट हो रहा है। ये इस वजह से वजाहत दे रहा हूँ कि अगर 5-7 मिनट ऊपर हो जाएँ तो साथी महसूस ना फरमाएँ कि 10 बजे का वादा है, लेट क्यों किया। हमारी कोशिश होती है 10 बजे का वादा है तो 10 से पहले पूरा करें, मुकम्मल प्रोग्राम ख़त्म कर दें। हमारी ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ ये एक हादसाती तौर पर शुरू हुआ था। हमारा बचपन गुजरा है सिंध के अंदर, वहाँ एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत गुजरी है, दाई कुरान मुफ्ती अतीकुर रहमान शहीद रहिमहुमुल्लाह। हमने बचपन से उन्हें देखा कि जब वो कुरान पाक तरावी में सुनाते थे तो मस्जिद के अंदर लोग धाड़े मार मार कर रोते थे, और एक सफ़ के अंदर ना करते 200-250 अफराद होते थे। 200-250 अफराद उस वक़्त एक सफ़ में होते थे, और 20-20, 22-22, 25-25 सफ़ें उस मस्जिद के अंदर तरावी के अंदर कुरान पाक सुना करती थी। 1.5-2 घंटे में सवा पारा पढ़ते मुफ्ती साहब, और उसके बाद उसका खुलासा जिक्र फरमाते। और अल्लाह ने ऐसी शीरनी ज़ुबान में दी थी कि जो आदमी उनका बयान सुनता वो जकड़ा जाता। बचपन से हमने उन हज़रात को देखा था तो हमारे दिल में दरसे कुरान का शौक़ उन्हें देख कर पैदा हुआ। कराची में भी उन्हें बेदर्दी से जिस दिन शहीद किया गया, उसी दिन यानी जिस दिन उन्हें शहीद किया गया उस दिन मैंने उनके पास जाना था खिदमत के लिए, टाइम भी लिया हुआ था, लेकिन हमारे उस्ताद मौलाना मंजूर यूसुफ साहब ने हमें खिदमत पर लगाया, मैं ना जा सका। और दर्स कुरान देकर मस्जिद से बाहर निकले, और वो शख्स जो उनके दर्स में जालिम बैठा था उसी ने गोलियों से मुफ्ती साहब को छन्नी कर दिया, शहीद कर दी। मुफ्ती साहब का जब बारिशें ज़्यादा हुई तो 17 माह बाद कब्र बैठ गई। जब कब्र कुशाई की गई तो मुफ्ती साहब का जिस्म अथर बिल्कुल सही सलामत था। बिन्नौरिया साइड के उस्ताजुल हदीस भी थे, जामिअतुर रशीद में भी हदीस शरीफ का सबक पढ़ाया करते थे, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत। और वाली साहब को अल्लाह ने ज़ौक़ दिया था अल्फाज कुरानी फैलाने का। और शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमहुल्लाह ने यही 2 नुस्खे बताए थे कि उम्मत के जवाल के असबाब 2 चीज़ें मैं गौर फिक्र करके आया हूँ, एक कुरान पाक से दूरी, एक आपस के इख्तलाफात। कुरान पाक से दूरी क्या है, उसके लिए उन्होंने तश्कील दी थी 2 आदमियों की। एक के ज़िम्मे लगाया था अल्फाज कुरानी आम करें, एक के ज़िम्मे लगाया था मानी कुरान आम करें। अल्फाज कुरान आम करने के लिए कारी नूर मोहम्मद साहब का इंतखाब किया गया था, जिन्होंने नूरानी कायदे को मुरत्तब किया। आज कारी नूर मोहम्मद साहब को जानता कोई नहीं, लेकिन ये बड़ों का इंतखाब था। और अल्फाज मानी कुरान आम करने के लिए मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब का इंतखाब किया गया कि ऐसी बुनियादी तालीम जो हमारे हर बच्चे के जहन में पेवस्त हो जाए। अंग्रेज़ आ चुका है,
इसके ईमान की हिफाजत करनी है, इसको महफूज बनाकर दीन के साथ जोड़े रखना है। तो हमारे बड़ों ने इसके बारे में फ़िक्रमंदी का पूरा हक अदा किया था। उन्हीं हजरात की इस काविश को लेकर, इस मेहनत को लेकर हमारे दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि हम बच्चों के अंदर ये चीज़ें आम करें। अब आम किस तरह करें, मैं उसके बता रहा था कि हादसाती तौर पर मेरे हाथ में मोबाइल था, ये शैतानी चरखा है, और हम इस तरह देख रहे थे तो एक क्लिप छोटा सा गुजरा जिसके अंदर बड़े बड़े अदाकार, एक छोटी सी बच्ची, और उसको बड़ा प्रोमोट कर रहे थे कि जी बहुत बेहतरीन गाना गाती है, ये मुस्तकबिल की ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी। तो अल्लाह ने दिल में डाला कि अगर ये हजरात हमारे बच्चों के ईमान पर डाका डालने के लिए, उनके आमाल को बर्बाद करने के लिए, उनके दिलों को मस्क और रूहों को बेखराब करने के लिए इतना जतन कर सकते हैं, तो हम भी इसके लिए मेहनत शुरू करें। हमने उस वक़्त ये मेहनत शुरू की। 7 बच्चों से ये मुकाबला शुरू हुआ और उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले हमारे साथ थे 4 बच्चे हाफिज़ कुरान होकर 3 उनमें से आलिम बन रहे हैं, जो पहले मुकाबले के थे। उसके बाद अगले साल 15-16 हो गए, उससे आइंदा साल ये बढ़ते बढ़ते इस साल ये तादाद 68 हुई, और अगर हम तादाद रोकते ना तो ये तादाद 150 से ऊपर चले जाती। हमने 21 सितंबर आखिरी डेट रखी थी और 21 सितंबर के बाद कोई सिफारिशी इस मरतबा दाखिला नहीं लिया, वगरना हमारी तरतीब हर मरतबा ये होती थी कि एक तारीख देते थे, उसके बाद अगले हफ्ते का फिर टाइम दे देते थे कि एक हफ्ते का हम टाइम देते हैं, जो आना चाहे आ जाए, फिर दावत देते थे। फिर उसके बावजूद 10, 12, 15 दाखिले हम सिफारिशी कोटा रखा होता था। हमें पता होता था कि आखिर में कोई ना कोई सिफारिश करेगा, कोटा हमें लिए परेशानी होगी। लेकिन इस मरतबा हमने ये सारे दरवाजे बंद किए। 21 तारीख के बाद एक बच्चे का दाखिला हुआ, वो भी इस वजह से कि उसके वालिदैन ने दाखिला ऑनलाइन करवाया, लेकिन हमारे पास शो नहीं हुआ। उन्होंने सबूत दे दिया, उनकी फीस आ चुकी थी। उस बच्चे के अलावा किसी का भी 21 तारीख के बाद हमने दाखिला नहीं ली। बताने का मकसद ये है कि हम सिर्फ चाहते हैं मेहनत हो। अब लोगों का इस तरफ जहन बन चुका है, वो आ रहे हैं, अब इसको निखारने की तरफ हम मेहनत करें। अभी तक हमारी मेहनत इस बात पर थी कि लोग इस काम को काम समझें, इस फिक्र को फिक्र समझें, अपनी औलाद को इस काम के साथ लगाएं, और हमारी नीयत ये थी। और हमारे जो मकतब में तरतीब होती है बच्चों को तैयार करने की, तकरीबन 4 महीने 5 महीने पहले तैयारी शुरू होती है। बच्चों का इंतखाब किया जाता है, उनका आपस में मुकाबला करवाया जाता है, उनको मुख्तसर तिलावतें दी जाती हैं, एक ग्रुप बनाकर वालिदैन को साथ शामिल किया जाता है। हम मकतब में तैयारी नहीं करवाते, मकतब के अंदर वही पढ़ाई होगी जो हमारे मकतब के 6 साला निसाब है, मकतब तालीमुल कुरान का, जिसके अंदर 40 अहादीस हैं, 50 मसनून दुआएं, पूरा कुरान पाक है, आधा पारा अम्मा हिफ्ज़ है, आयतुल कुर्सी सूरह बकरा की इब्तदाई आखिरी आयात हिफ्ज़ हैं, 40 अहादीस हिफ्ज़ हैं। इसके बाद अहकाम और आदाब और ज़िंदगी के इब्तदा से लेकर इंतहा तक बुनियादी अहकाम हर बच्चे को पढ़ाए जाते हैं मकतब तालीमुल कुरान की तरतीब पर। इसमें हम वो टाइम नहीं लेते, क्योंकि ये बच्चे ने हमें कुरान पाक के लिए दिया है। हमारी कोशिश होती है कि बच्चे का घर का टाइम लें, हमारी कोशिश होती है कि बच्चे के वालिदैन का टाइम लें। क्यों? अगर ये बच्चे 5 मिनट या 3 मिनट तैयारी करते वक्त फेसबुक से बच गए, यूट्यूब से बच गए, गानों से बच गए, बुरी महफिल बुरी मजलिस से बच गए, तो हम कामयाब हो गए। अब बाप जब साथ मेहनत कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता साल की कारगुजारी ये है कि एक बच्चा जिसकी पोजीशन आई तो उसकी वालदा तहज्जुद भी पढ़ती रही, दुआएं करती थी, और रातों को रोज़े रख रख के वो दुआएं कर रही। कई बच्चों के कारगुजारी आई कि उनके वालिदैन ने एतकाफ़ की नीयत की है कि हमारे बच्चे की पोजीशन आ जाए। पोजीशन तो हमारा तो दिल चाहे तो हम हर बच्चे को पोजीशन दें। हमें अभी भी साथियों ने कहा कि आपने बच्चों को ऊपर बिठा रखा है तो शोर शराबा कर रहे हैं। हमने कहा भाई ये सारा मैदान सजाया है इनके लिए, हम चाहते हैं ये शोर करें, ताकि ये जब शोर करेंगे तो यही हमारे पास आएंगे, ये आएंगे हमारे। अब इस वक्त हमारे साथ जो खिदमत में लगे हुए हैं 12 से 15 वो तालिब इल्म है जो किसी वक्त हमारे पास इस तरह छोटे छोटे बच्चे आए थे, शरारतें कर रहे थे, आज वो हाफिज भी बने, बाज़ उनमें से आलिम बन रहे हैं। जितने तालिब इल्म 400 के करीब इससे हमारा तलबा इसमें मुकाबले में हिस्से तकरीबन ले चुके हैं, उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 50% तलबा जो उनसे हैं वो हिफ़्ज़ के लिए मदारिस में, कोई बैतुस्सलाम में गया, कोई मदनी मस्जिद में गया, कोई हरमैन में गया, गुलशन सहाबा में 1-2 साथी गए, यहाँ पर हमारे पास आया दारुल तदरीसुल कुरान में गए। मुख्तलिफ मदारिस में मुख्तलिफ बच्चा जिसका जहाँ ज़ौक़ हो वो चले जाए, अपने कुरान पाक को हिफ़्ज़ करे। मैं अभी गया था किसी काम एक जगह पर, तो एक साथी से मुलाकात हुई तो कहता अब रुके, मेरे पास मैं एक आदमी से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने मिला, सलाम तो पहचाना, मैंने कहा ये 2 साल पहले आपके मुकाबले में गया था, पोजीशन के लिए फाइनल में पहुंचा था, अब ये बैतुस्सलाम पढ़ रहा है और इसके इतने पारे हिफ़्ज़ हो चुके हैं। हम फिर उस वक्त खुश हो जाते हैं जिस तरह जो आदमी किसी चीज़ का नशई हो,
मुर्गा किसी ने पालने का शौक़ है, किसी को कुत्ते का शौक़ है, किसी को क्या शौक़ है। जब उसको अपने शौक़ और मिजाज के मुताबिक चीज़ मिलती तो खुश हो जाता है। हमें अपने मिजाज के मुताबिक चीज़ मिली तो हमें खुशी हो गई कि चलो हमारा एक पौधा लगाया, अल्लाह करे ये चल जाए, क़यामत वाले दिन हो सकता है इन्हीं में से कोई बच्चा हमारा हाथ पकड़ के हमें जन्नत की तरफ ले जाए। वक़्त के मुहद्दिस भी बैठे होंगे, शयूख़ुल हदीस भी इनमें बैठे हुए हैं, वक़्त के बड़े बड़े मुफस्सिर भी इसमें बैठे हैं। सिर्फ ये हीरे हैं, इनको तराशना मैंने और आपने है, इन हीरों को तराशना मैंने और आपने। लिहाजा आप हज़रात से यही गुजारिश करूंगा बार बार कि अपने इन बच्चों को हल्का मत लें, अपने बच्चों को कुरान पाक के लिए वक़फ़ करें, अपना एक बच्चा दीन के लिए वक़फ़ करें। मैं उमूमन एक वाक़या अक्सर बयान करता हूँ कि मेरे दिल में पैदाइशी सुराख है और मुझे डॉक्टरों ने कहा था ये 3-4 दिन का मेहमान है, ऐसे इंतज़ाम कर लो आखिरत के। 39 बहारें इंशाल्लाह, बल्कि 40वीं बहार शुरू हो चुकी, हम जिंदा हैं और सारा निज़ाम चल रहा है। उस वक़्त इंडिया की एक जमात आई थी और उसमें एक खातून थी, तो वालदा को कहने लगी इस बच्चे को दीन के लिए वक़फ़ कर दे, ये बच जाएगा। वालदा ने ये नीयत फरमा ली और उस वक़्त से लेकर आज तक वालदा की कोशिश यही है कि ये दीन की खिदमत में लगा रहे, अपनी खिदमत नहीं करवाती। उसका नतीजा ये निकला है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दीन की खिदमत पर लगे हुए। तो आपसे गुजारिश ये है कि वक़फ़ का मतलब समझे, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि अपनी औलादों को दीन के लिए वक़फ़ करें। वक़फ़ का ये मतलब नहीं है कि इसके लिए बिल्डिंग बना दें, ये पढ़ने के बाद ना फ़ी सबीलिल्लाह काम करेगा, बिल्डिंग से किराया आएगा, इसके लिए कार ख़रीद के रख दी है। मैंने कई बच्चों को इस वजह से ज़ाया होते देखा कि उनके वालिदैन ने उनके रिज़्क़ का इंतज़ाम करके रखा। मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैंने कईयों को वालिदैन को कहा भी कि भाई जब दीन के लिए वक़फ़ किया तो हज़रत ज़करिया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरह अकीदा बनाकर वक़फ़ करें कि वक़्त का पैगम्बर भी पूछे ए मरियम बता अन्ना लकी हाज़ा, ये रिज़्क़ तेरे पास कहाँ से आया, ये रिज़्क़ तेरे पास कहाँ से आया। पहले हमारे असातिज़ा इसी बात की तरगीब देते थे कि बेटा बस पढ़े रहना, टाट के साथ चिपटे रहना, दीन की खिदमत करते रहना, तुम इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। ना हमें कमेटी वालों से फिर गिला होगा, ना हमें मोहल्ले वालों से गिला होगा, ना लोगों के रस्म व रवाज और उनकी परेशानियों से गिला होगा कि जब हम नबी के वारिस हैं, नबी को तो पत्थर पड़े, मुझे पत्थर तो नहीं पड़े, नबी का तो खून निकाला गया, मेरा खून तो नहीं निकला, नबी को तो अपने देश से निकाल कर परदेश किया जा गया, मुझे तो अपने देश से नहीं निकाला, नबी की तो बेटियों को इस दीन की वजह से तलाक दी गई, मुझे तो मेरी बच्चियों को तो तलाक नहीं मिली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3-3 साल शौबे अबी तालिब के अंदर कैद तन्हाई में गुजारनी पड़ी, मुझे तो ये तख्तियाँ बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी। अगर मैं नबी का वारिस हूँ और हकीकी वारिस हूँ तो फिर मुझे ये जहन में बात बिठा लेनी चाहिए कि जिस तरह पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आजमाइश का वक़्त गुजरा, पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बहुत मुश्किल वक्त गुजरे, उन्होंने दीन को नहीं छोड़ा और अल्लाह ने उनके रिज़्क़ का इंतज़ाम भी किया, अल्लाह ने उनकी सारी ज़रूरियात को भी पूरी की। नबी के वारिस को भी इंशाअल्लाह वो महरूम नहीं रखेगा। हमने अपने असातिज़ा को देखा, बूढ़े बूढ़े उन्होंने पूरी जिंदगियां खपाई, इतने सादे उस्ताद। हमारे उस्ताद ने मौलाना अतीक साहब की उस्ताद मौलाना अब्दुल जब्बार चौकेरवी साहब उस्ताद जी घुम्मन साहब के ससुर हैं, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है। हम उनसे मिलने गए, उस्ताद जी साथ थे, मौलाना शफीक साहब मक्की मस्जिद वाले, मौलाना मोहम्मद अतीक साहब। तो मुझे आज तक उनका वो लतीफ़ा याद आता है, बाहर आके बार बार देखें कैरी डब्बे को और बार बार उस्तादों से पूछें तुहां इंदे विच आ गए हो, तुसां इस केरी डब्बे सबून दानी दे विच 7 बंदे आ गए हो। वो इतनी सादगी, लेकिन इल्म के इतने बड़े पहाड़ कि जिस किताब को उनके पास ले जाओ, उलूम अक़लियाँ हो नकलियाँ हो, वो ये नहीं कहेंगे मैंने मुताला नहीं किया, मैं कहेंगे आ फ़कीरा बह पढ़ा दो, आ फ़कीरा बह पढ़ा दो। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का गालिबन मकूला है, फरमाते हैं अल इल्मु ला युतीका बाज़ा, इल्म तुझे अपना बाज़ हिस्सा नहीं देगा यहाँ तक कि तू अपना आप पूरा इल्म के हवाले ना कर, पूरा अपना आप इल्म के हवाले ना कर दे। लिहाजा अपने साथियों से गुजारिश है कि औलाद को वक़फ़ करें और इस नीयत से वक़फ़ करें कि हम इनके रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, बोलते नहीं, इनके रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, किसी बात की वजह से परेशान हैं। बात समझ आ गई है? तो लिहाजा ये दावत हम देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह हम इस मुकाबले को बड़े लेवल और पैमाने पर लेकर जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा नाजरा पढ़ने वाला बच्चा अब मुसाबके की तैयारियां शुरू करे, यानी कुरान पाक 3 जगह से हम सुनेंगे, जहां से वो सुनाए किसी अरब लहजे के तिलावत में सुनाए। इंशाअल्लाह हमारी नीयत है कि मुसाबके में हम उम्रे का टिकट जारी करेंगे, इंशाअल्लाह देगा मेरा अल्लाह। हम तो कासिम है तकसीम करने वाले, इरादा करके मांगेंगे उससे, इंशाअल्लाह अल्लाह इंतज़ाम करेगा। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि जो बच्चा कुरान पाक अच्छी आवाज़ में अरब लहजे में
नाजरा हिफज वाले बच्चे तो माशाल्लाह आजकल पढ़ रहे हैं, उनके मुकाबले भी हो रहे हैं, बड़े बड़े इनामात भी हैं, 10-10 लाख इनाम है, 5-5 लाख इनाम है। हम छोटे हैं, छोटा इनाम इतना देंगे कि जिस रब का कलाम है उस रब के दर पर ये बच्चा इनाम की वजह से पहुंच जाए। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने बच्चों के इसके लिए तैयारी करवाएंगे कि नहीं तैयारी करवाएंगे? कौन कौन नियत करता है कि हम अपने बच्चों को इस नहज पर पढ़ाएंगे? लेकिन ध्यान रखना, ए ना वे जून जुलाई जो फोन करो कि उस्ताद जी बच्चे दी छुट्टियां होने के करिए, करते हैं इस तरह की? नहीं करते। बाकी दिनों में ट्यूशन है, पढ़ाई है, बच्चे से बड़ा बोझ है, वो इतनी ज्यादा किताबें आपने सर पर लाद कर भेजी, मैंने तो नहीं भेजी। हमने तो रब का वही कुरान जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि हमने इसको नाजिल करना पहाड़ों पर, इस सब ने इनकार किया, इंसान को दिए, इसने ले लिया। इंसान के लिए हमने इसको इसके नसीहत के तौर पर आसान कर दी है, तो आसान है मेरे और आपके। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे।